नैब तरामीम बहाल, मुखालफत करने वाले बानी पीटीआई ने रिलीफ मांग लिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया, तरामीम बहाल होने के बाद केस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। नैब वकला की मुखालफत, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह केस मुतासर नहीं होता, दायरे इख्तियार चैलेंज करना चाहिए था, ये तो दरखास्त बरियत पर आ गए। अगर अदालत रेफरेंस की समाअत नहीं कर सकती तो बरी कैसे कर सकती है। एहतसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया, समाअत 10 सितंबर को होगी। बानी पीटीआई ने नैब तरामीम अदालत में चैलेंज की थी। बानी पीटीआई पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजूद शख्स गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइल को पैगामात भेजे, ताल्लुकात मामूल पर लाने का इशारा दिया। इसराइली अखबार का दावा, बेल्जियम की ब्लॉगर ने लिखा कि बानी पीटीआई की पोजीशन और स्ट्रेटेजिक सोच इसराइल से ताल्लुकात में असर रसूख रखती है। वो मगरिब और इस्लामी दुनिया के दरमियान फासले कम करने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल और इत्तेहादी यकीनी बनाए कि बानी दोबारा सियासत के लिए आजाद हों। पुरअमन इज्तिमा व अमन आमा का कानून फौरी तौर पर नाफिजुल अमल, सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। बिल के तहत विफाकी दारुल हुकूमत में जल्द से जुलूसों को रेगुलेट किया जाएगा। मखसूस मकामात पर जल्द से जुलूस के लिए इजाजत लेना लाजिम। रेड जोन और हाई सिक्योरिटी जोन में जुलूसों की मुकम्मल ममानियत। खिलाफ वर्जी पर 3 से 10 साल कैद की सजा होगी। रियासत या फौज मुखालिफ तकरीर पर पुलिस जलसा मुंतशिर करा सकेगी। कंटेनर्स ना होते तो मुझे बड़ी तशवीश होनी थी। फिर मैं कहता कि जी इन्होंने अपने एस्टिमेट लगा दिए हैं कि कोई मसला नहीं है, अवाम नहीं आएगी। पर यहाँ पे तो कंटेनर लगाने का मकसद ये है कि हुकूमत और इंतजामिया डर रही है अवाम से। अवाम इंशाअल्लाह ताला आएगी। तहरीक इंसाफ कल इस्लामाबाद में अवामी ताकत के मुजाहरे के लिए तैयार। हुकूमत हमारे जलसे से डर गई, नाकाम बनाने के लिए कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। उमर अयूब का इल्जाम, कहा जलसे का मकाम तब्दील करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इत्तेहादी रहनुमा भी जलसे में शिरकत करेंगे। अमन आमा और पुरअमन एहतजाज का बिल मौजूदा हुक्मरानों के गले पड़ेगा। एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमलावर, रियासती इदारों और सिक्योरिटी तंसीबात को निशाना बनाया गया। मुल्क और इदारों को बदनाम करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बालिग होंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की गुफ्तगू, लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा, जब तक तमाम जमातें राजी ना हों आईनी तरमीम नहीं हो सकती। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पार्लियामेंट में सीटें मुख्तस होनी चाहिए। बरतानिया के साथ PIA की परवाजों की बहाली का मामला भी उठाया। जलसे का मकसद एक है कि अडियाला का जो मुजरम है उसको माफी दिलवाई, उसको NRO दिलवाया जाए। एक नहीं 100 जलसे करें, NRO नहीं मिलेगा। पीटीआई जलसे का मकसद अडियाला के कैदी को NRO दिलवाना है। एक नहीं 100 जलसे करें, NRO नहीं मिलेगा। जलसा करें लेकिन इंतशार न फैलाएं। मुल्क में दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द अमल, कहा करप्शन करने वालों को सजा मिलकर रहेगी। उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI इस्तीफा मंजूर। कवानीन से लाइल्म बानी ने सलमान अकरम राजा को नया सेक्रेटरी जनरल बना दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का एतराज, कहा सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब इलेक्शन के जरिए ही हो सकता है, नामजदगी नहीं हो सकती। एडिशनल सेक्रेटरी ही बतौर कायम मकाम काम कर सकता है। जलसे जुलूसों पर पाबंदी कबूल नहीं। जमात इस्लामी का हुकूमत के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा इस्लामाबाद जाने का फैसला कर लिया तो फिर सब कुछ उड़ा कर रख देंगे। अब लंबी हड़ताल पर मुशावरत कर रहे हैं। हुकूमत हालात दुरुस्त समत में जाते हुए देखना चाहती है तो रिलीफ देना पड़ेगा। फ़ज़ाई सरहदों के मुहाफ़िज़ों को सलाम। यौम फ़ज़ाइया पर मुल्क के तमाम बेसिस पर तकरीबात। शहदा को खिराज अक़ीदत। एयर हेड क्वार्टर्स इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने यादगार शहदा पर फूल रखे, फातह ख्वानी की। कहा मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाएंगे। शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर को कौम का खिराज अक़ीदत। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की शहीद की कब्र पर हाजिरी। गवर्नर सिंध की शहीद राशिद मिन्हास के घर आमद, अहल खाना से मुलाकात। जंगे सितंबर में फजाइया के जांबाज दुश्मन पर कहर बनकर टूटे। बहादुर सपूतों ने भारत की पठानकोट एयरबेस को राख में तब्दील कर दिया। पायलट MM आलम ने 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारों को गिराकर तारीख रकम की।
7 सितंबर को पाक फजाइया ने शुजात की दास्तान लिखी। वजीर आजम का पैगाम, कहा पूरी कौम को शाहीनों पर फख्र है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शोहदा को सलाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। जिला मोहम्मद में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स पर फितना अल खवारिज का हमला नाकाम, 4 खुदकुश बमबार हलाक। ISPR के मुताबिक 6 सितंबर की सुबह 4 हमलावरों ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेस ने मौसर जवाब देते हुए हलाक कर दिया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पंजाब हुकूमत का स्मोक के तदारुक के लिए जामे पॉलिसी का ऐलान। फसलों की बाकियात जलाने वालों के साथ सख्ती से निपटने के अहकामात। धुआं छोड़ती मोटरसाइकिलों को 2000 रुपए जुर्माना होगा। आइंदा 3 माह के दौरान लाहौर में 30 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, जहरीला धुआं हर साल 2.5 लाख जिंदगियां निकल जाता है। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तानी समंदर में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के जखायर की निशानदही। जियोग्राफिक सर्वे मुकम्मल। दोस्त मुल्क के साथ मिलकर डाटा का मुतालिया। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक भारी जखायर कहना कबल अज वक्त है, हजम भी नहीं बताया जा सकता। अगले साल बिडिंग होगी। कामयाब बोली दहिंदगान को ऑफशोर ब्लॉक्स अवार्ड होंगे। लाहौर में JUI और आलमी मजलिस से खत्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। कारकुनान की बड़ी तादाद ने इज्तिमा में शिरकत किया। मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। कराची की अबतर सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी और MQM फिर आमने सामने। खालिद मकबूल सिद्दीकी बताएं वफाकी हुकूमत से कराची के लिए क्या लाए हैं। मेयर मुर्तजा वहाब का तंज। जमात इस्लामी के धरने पर भी तनकीद। कहा लोग धरना हम खिदमत का खेल जारी रखेंगे। शहर कायद का इंफ्रास्ट्रक्चर पीपल्स पार्टी दौर में खराब हुआ। फारूक सत्तार का जवाब, बोले 1.5 बरस में मेयर कुछ ना कर सका। पीपल्स पार्टी वाले अब तो शहर की बेहतरी के लिए कुछ कर दें। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कैश वैन लूटने की कोशिश। फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड और राहगीर जाबहक। शहरियों ने 3 डाकू पकड़ लिए, एक तशद्दुद से हलाक। मुल्जिमान की फ्लाईओवर पर भागने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। IG पंजाब उस्मान अनवर जराइम पर काबू पाने में नाकाम। कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा रोज बरोज गैर महफूज। डकैत, राहजन और भत्ताखोर कदम जमाने लगे। रवा बरस स्ट्रीट क्राइम, डकैती, लूट मार की 48,000 वारदातें। कसूर में डाकुओं के 5, गुजरावाला में 35, मुल्तान में 33 गिरोह मुतहर्रिक। गुजरावाला में सड़कों पर पुलिस का कम, डाकुओं का गश्त ज्यादा। आजाद कश्मीर की तारीख का मुश्किल तरीन रिकवरी एंड सर्च ऑपरेशन। 9 बरस कबल लापता होने वाले 3 कोपेमाओं की बाकियात मिल गईं। 3 दोस्त 2015 में नाकाबिले तस्खीर चोटी सर करते हुए लापता हुए थे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का 2 टूक ऐलान। कहा तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह से भी राबता है। कजाफी स्टेडियम का काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल कर लेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश के बाद शान मसूद की कप्तानी खतरे में। बोर्ड का अहम इजलास 22 सितंबर को तलब। रेड और व्हाइट बॉल कप्तान की तकर्रुरी का भी इम्कान।